बोलो यीशु मसीह की जय। हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जीवन के बारे में एक नजरिया है विवाह के संबंध के रूप में, जीवन को एक संबंध के रूप में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको जीवन को एक विवाह के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ में एक संबंध है ना। आत्मिक जीवन जो है एक संबंध है परमेश्वर के साथ में। आत्मिक जीवन जो है कोई रीति रिवाज नहीं है। दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत सारे रीति रिवाज बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो और चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुसलमान इस्लाम धर्म हो। सारे धर्म एक जैसे हैं। धर्मों के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे प्लस माइनस है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये चढ़ाना है, ये नहीं चढ़ाना है, और ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन नहीं जीना है। लेकिन जब हम परिवार में दो जने जो अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, एक दूसरे से कभी मुलाकात भी नहीं हुई होगी, अलग अलग परिवारों के अंदर पैदा हुए, अलग अलग जगह पे पढ़ाई की, कोई पढ़ भी पाया, कोई नहीं भी पढ़ पाया, लेकिन एक समय आता है जब वो दो व्यक्ति जो है वो नजदीक लाए जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेता है और उसके बाद में उनका विवाह कर दिया जाता है। जब वो विवाह कर देते हैं तो क्या जनरली ऐसा होता है कि कोई नियम बन जाते हैं? संबंध के अंदर कोई नियम नहीं होता। पति पत्नी का जो संबंध है वो इस बात से नहीं टूट सकता कि अगर ये नियम का पालन नहीं किया, सुबह 6 बजे चाय नहीं मिली तो रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह 6 बजे चाय चाहिए, ये एक अलग बात हो सकती है, परंतु उससे रिश्ता खत्म नहीं होता। तो रिश्ता जो होता है वो जिस प्रकार से दो अलग अलग लोगों का रिश्ता बन जाता है, और रिश्ते तो और भी बहुत सारे बनते हैं। मित्रता का भी एक रिश्ता है, और बॉस का और जो एम्प्लॉई है उसका भी एक रिश्ता है, टीचर का और स्टूडेंट का भी एक रिश्ता है। रिश्ते बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, जिसके द्वारा समाज आगे चलता है, वो कौन सा है? वो विवाह का रिश्ता। सही है ना। तो संबंध के रूप में हम अपने आत्मिक जीवन को देख सकते हैं, परंतु विवाह के जो रिश्ता है उससे संदर्भ में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, हम लोग पाप के साथ में एक संबंध में थे। सबसे पहले मनुष्य जाति के अंदर जो भी इंसान पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है। हम सोचते हैं, संसार में कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप हैं और बच्चे पाप नहीं करते, बच्चे पापी नहीं होते, परंतु सच्चाई ये है कि हम सब का जन्म पाप में होता है। परमेश्वर का एक वचन मेरे साथ में निकाल के देखिए, यह भजन संहिता 51 उसका 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, बस इतना ही पढ़ना है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक व्यक्ति जो अपनी माता के गर्भ में भी आता है, वहीं से उसके अंदर पाप आ जाता है। क्यों? क्योंकि पिता जो है उसके अंदर भी जीवन में पाप है, उसकी आत्मा में भी पाप है, और माँ जो है उसके जीवन में भी पाप है। और इसलिए जब उनके संबंध से जो बच्चा इस दुनिया में आता है, जो सांसारिक रूप से कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, तो वो पाप और अधर्म को अपनी आत्मा में लेकर आता है। ये छोटा बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता, इसलिए हमको लगता है कि इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यही बच्चा जब अभी 1.5-2 साल का हो जाएगा, फिर इसी की उम्र का दूसरा बच्चा होएगा और दोनों के पास में एक ही खिलौना होएगा, तो दोनों रोएंगे, नहीं मैं ले लूं, नहीं मैं ले लूं। फिर दोनों बच्चों के अंदर छीना झपटी शुरू हो जाती है। फिर एक बच्चा दूसरे बच्चे के जैसे नोच भी लेता है, नाखून बड़े होते तो उसको छील भी देता है। हम सब ऐसे ही थे। हमने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, एक ही खिलौने के लिए झगड़ते हैं। तो ये बच्चों के अंदर ये सारी बातें कहाँ से आ गई? जब बच्चा कोई गलती कर बैठता है तो उसको लगता है अब पापा से डांट पड़ेगी, अब मम्मी से डांट पड़ेगी, तो क्या कर देता है? अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। अगर आपने इंजीनियरिंग सीखी नहीं तो 5 मंजिल का घर नहीं बना सकते, पुलिया नहीं बना सकते। अगर आपने मेडिकल साइंस नहीं सीखी तो आप किसी को ऑपरेशन नहीं कर सकते। आपने दर्जी का काम नहीं सीखा तो आप कपड़े नहीं सिल सकते। कोई काम आप नहीं कर सकते जब तक आप सीखते नहीं हैं। तो झूठ बोलना कैसे सीखा जब आपने किसी से सीखा नहीं? क्योंकि पाप में जन्म हुआ है, अधर्म में जन्म हुआ है। इसलिए जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं फिर क्या होता है? पाप जो है वो हमारे जीवन में काम करने लगता है, वो प्रकट होने लगता है। पाप के साथ में हमारा रिश्ता बचपन से लेकर है। बाइबल में इसके बारे में देखिए बहुत सारे वचन लिखे हुए।
रोमियो की किताब 5:12 पढ़ी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा और मृत्यु पाप के द्वारा मृत्यु आई आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि सब ने पाप किया। 3 अध्याय 23 वचन तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो बाइबल के अंदर हम पढ़ के देख सकते हैं कि मनुष्य की अवस्था, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब से बनाया और उन लोगों ने जब से पाप किया, तब से लेकर आज तक जो भी इंसान पैदा होता है उसका पहले से ही पाप के साथ में एक संबंध होता है। जो व्यक्ति पाप करता है वो व्यवस्था पर नहीं चलता है। तो व्यवस्था क्या है? ये सेकंड मैरिज है। सेकंड मैरिज, दूसरी शादी किसके साथ में हो गई? व्यवस्था के साथ। मतलब पहले तो हर एक इंसान पाप करता चला गया। क्या ये सिर्फ मसीह लोगों की बात हो रही? क्या ये सिर्फ यहूदियों की बात हो रही? इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी पाप नहीं किया? बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य पाप करता है। सबोपदेशक 7:20 में पढ़ लीजिए, पुराने नियम में फिर से एक बार आके। सबोपदेशक 7वां अध्याय और उसका 20वां वचन लिखा है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। क्या लिखा हुआ है? निस्संदेह। इसका मतलब इस बात में कोई शक ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति हो जो सिर्फ भलाई करता और जिसने कभी पाप ही न किया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का संबंध पाप से हो रखा है। लेकिन फिर परमेश्वर ने एक समय आया जब मूसा के द्वारा इस संसार के अंदर एक व्यवस्था दी थी और परमेश्वर ने बता दिया कि तुम ऐसा 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 अगर करते रहोगे, ठीक ठीक ऐसा ही कहोगे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे, तो तुम पापी नहीं रहोगे। तो व्यवस्था जो है वो इतनी जलन रखने वाली है कि व्यवस्था बोलती है कि तुमको ऐसे ही करना है। अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम क्या हो? फिर तुम पापी हो, फिर तुम वापस उसी के हो। मेरे नहीं हो सकते। मेरे हो तो फिर मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यह है व्यवस्था का उसूल। रोमियो की किताब 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। यानी कि जब व्यवस्था के साथ विवाह हो गया तो व्यवस्था के ही हैं। अगर किसी को किसी धार्मिक व्यवस्था के बारे में नहीं भी मालूम हो तो भी जैसे कोई आदमी चोरी करता तो उसको पता चल जाता है कि चोरी करना तो गलत है। एक जने के साथ में जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो दूसरे आदमी के साथ में यदि वो प्रेम करने लगती है तो उसकी आत्मा में अपने आप ये बात आ जाती है कि ये गलत है। आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ में यदि प्रेम करने लगता है तो अंदर से तो उसको मालूम होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। वो अलग बात है कि उस गलत को गलत ना माने, उसको करता रहे तो अलग बात है, परंतु हर एक अन्य जाति के अंदर भी एक व्यवस्था दी गई है। तो व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने का मतलब है कि उस व्यवस्था के साथ में एक संबंध हो गया। लेकिन मैं बता दूं ये व्यवस्था जो है ये क्या है? व्यवस्था को आप ऐसे पति के रूप में समझ सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट पति है। कैसा है? बहुत ही कठोर पति है, जो कहता है कि तुमको ऐसे ही करना है, अगर मेरे साथ जीना है तो ऐसे ही करना है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम गलत हो और मैं तुमको दंड दूंगा। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा पति समझ लीजिए जो कहता है सुबह सुबह 5 बजे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सुबह 5 बजे तुमको उठना है। अगर तुम मेरी पत्नी हो तो सुबह 5 बजे तुमको उठना है। तुमको 6 बजे तक में चाय देनी है, 7 बजे तक में खाना बन जाना चाहिए, 8 बजे तक में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, मैं 9 बजे जाऊंगा तब तक में मेरे कपड़े इस्त्री होकर तैयार हो जाने चाहिए, और मैं नहाऊंगा तो मेरे लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सारी चीज़ें खाने में यही बनेगा, जो मैं बताऊंगा वो बनेगा। एक ऐसा पति जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसने बता रखा है कि तुमको कैसे जीवन जीना है।
और यदि उसकी पत्नी जरा से भी काम में फेल हो जाए तो वो अपनी पत्नी को दंड देता है। ये एक ऐसा पति है जिसके साथ में शादी हो। अच्छा है क्या? ऐसे के साथ में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और इसलिए यहूदी लोगों को जब व्यवस्था मिली तो वो परमेश्वर के साथ में उस जीवन को बिताने की कोशिश करते तो थे, परंतु बार बार फेल हो जाते थे। फिर वो बाद में जिस प्रकार से परमेश्वर ने बताया ऐसे वो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भेंट परमेश्वर को लाके चढ़ाया करते थे। लेकिन समय के बीतने के साथ में वो जो व्यवस्था थी उसको ऊपर चलना लोगों के लिए सिर्फ एक रीति रिवाज बन गया। बस पाप करो और भेंट चढ़ा दो, पाप करो और भेंट चढ़ा दो। यानी दिल में ऐसा कोई उनको गलती का एहसास नहीं था कि अरे हमने गलत कर दिया भेंट चढ़ा दो। कहने का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जैसे पुरानी शादी हो जाती जब मियाँ बीवी एक दूसरे की वैल्यू ऐसी करने लगती। शुरू में तो बड़ा प्यार आता है एक दूसरे को, उसके बाद में बीवी कुछ ही बोले जा रही है, सुनता ही नहीं आदमी। जब तक 3 बार नहीं बोले तब तक तो आदमी कान भी नहीं जाती बात। शुरू में तो डार्लिंग, बेबी, बहुत सारे नाम हो जाते। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 12 से 15। व्यवस्था के बारे में 2 बातें हैं। पहली बात 7वें अध्याय के अंदर जो 12 से 15 वहां पर हमको पता चलता है कि व्यवस्था के मानने में परमेश्वर ने कितनी सारी आशीषें दे रखी थी। ये परमेश्वर ने बताया कि व्यवस्था का पालन करने से ये सारी आशीषें होंगी। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सांसारिक रूप से जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो सब आशीषें हमको मिल जाएंगी। ऐसा वायदा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन 28 अध्याय के 15 वचन से पढ़ें। कर दुष्ट काम व्यवस्था के साथ में ये बात है कि व्यवस्था के पालन में आशीष है, परंतु व्यवस्था के अनाज्ञाकारिता में श्राप भी है। तो ये एक ऐसा कठिन पति है जिसके साथ में जीवन जीना बहुत मुश्किल है, परंतु व्यवस्था के अनुसार ही जीवन बिता रहे थे पुराने समय में। लेकिन उसके बाद में बाइबल बताती है कि हमारी आत्मा पाप में मरी हुई दशा में थी, और जब हम अपने पापों की माफ़ी मांगकर और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर आ जाते हैं। तो क्या होता है? हमारा एक नया जन्म हो जाता है। हमारी आत्मा जो पाप में मरी हुई थी अब इसका नया जन्म हो जाता है, और क्योंकि नया जन्म हो गया तो शादी नहीं हो सकती है ना। तो अब हमारी इस आत्मा की शादी किसके साथ में हुई है? प्रभु यीशु मसीह के साथ में। ठीक है, एक संबंध हो गया। हालांकि कई संबंधों के रूप में आप देख सकते हैं। अगर यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान बन जाते। तो संतान का संबंध भी लिखा हुआ है। एक जगह पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको अपना दास नहीं कहता परंतु अपना मित्र कहता हूँ। तो मित्र का संबंध भी बना लेता है। प्रभु हमको भाई भी कहता है, तो इसलिए वो हमारे साथ में भाई का संबंध भी रखता है। तो संबंध कोई सा भी हो सकता है, परंतु मैं विवाह के संबंध में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि विवाह के संबंध में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस और इंटीमेसी होती है। परमेश्वर के और हमारे बीच में सब कुछ खुला है। परमेश्वर से हमारा कोई भी पाप नहीं छुपा हुआ, एक पाप का विचार भी छुपा हुआ नहीं है। आप सोचेंगे अरे विचार तो कुछ नहीं पता चलेगा प्रभु को, जब तक मैं पाप करूँगा नहीं, जब तक मुंह से बोलूँगा नहीं। ऐसा नहीं। परमेश्वर के और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बना लेते हैं तब तो आपका वो अंतरंग संबंध है, और जब वो अंतरंग संबंध हो गया है तो इसका मतलब अब आपका एक ऐसा पति है जो है तो उतना ही नियम वाला। जैसे पहले वाला पति 5 बजे उठाता तो ये तो बोलता तुमको तो 4 बजे ही उठना पड़ेगा, 6 बजे तक चाय मिलनी चाहिए तो 5 बजे ही मांग लेगा, 8 बजे खाना तैयार होना चाहिए तो 7 बजे ही करवा लेगा। लेकिन इस पति के साथ में फायदा ये कि 4 बजे खुद भी उठ जाता है और खुद ही उठा अरे उठ जाओ चलो चाय बना दो। और उसके बाद जब वो चाय बनाने जाती है तो साथ में वो खुद भी कुछ काम घर का कर देता है। और फिर जब वो कपड़े धोने लगती है तो बोलता है अच्छा प्रेस मैं कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पत्नी की सहायता करता है ताकि वो जो कठिन नियम उसके ऊपर है, जिन नियमों के साथ में उस परिवार में उसको चलना चाहिए, उन नियमों का पालन करना उसके लिए बहुत आसान हो जाए और उसको थकान महसूस ना हो। ऐसा पति तो अच्छा है कि नहीं अच्छा? ऐसा पति काम ना तो हर लड़की कर,
ऐसा मिलता नहीं है दुनिया में, वो एक अलग बात है। खाली प्रभु ही ऐसा पति है, बाकी के पति जो है बिस्तर पे पड़े पड़े ही चाय मांग लेते हैं, वो अलग बात है। तो रोमियो 6 उसका 5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने में की समानता में भी जुट जाएंगे। जुट जाने का मतलब क्या होता है? एक हो जाना, एक हो जाना। विवाह में क्या हो जाते हैं? दो अलग अलग जने वो एक हो जाते हैं, एक परिवार बन जाते हैं। और बाइबल में तो लिखा है कि वो एक तन हो जाते हैं, है ना। दो अलग अलग तन थे, वो एक तन हो जाते हैं। मत्ती किताब उसका 17-18 पढ़ेंगे, 5वें अध्याय का। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं व्यवस्था की पुस्तकों का लोप करने नहीं आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। मतलब प्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञाएं तो वैसी की वैसी ही हैं, आज्ञाओं को टालने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मात्रा, एक बिंदु भी इधर की उधर नहीं हो सकती। लेकिन अब वो पुराने नियम से लेकर, यानी व्यवस्था के अधीन जब थे तब, और अब मसीह के अधीन है, उसमें क्या अंतर है? पहला जो पति था व्यवस्था वाला, और अब पति कौन है? मसीह। इसमें क्या अंतर है? कुछ वचन देखिए, 21-22 वचन। पहले के पति की व्यवस्था थी हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और अगर कोई हत्या करेगा तो कचहरी में दंड मिलेगा। परंतु यीशु मसीह यानी कि अब नया पति क्या कहता है? मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, और अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। मेरे भाई और बहनों, स्टैंडर्ड हाई हो गया कि नहीं? पहले तो कह रहा था हत्या करोगे तो कचहरी में दंड मिलेगा, लेकिन अब कहता है कि अपने भाई को मूर्ख कहोगे तो नरक की आज्ञा मिल जाएगी। अपने भाई के ऊपर गुस्सा करोगे, अपने भाई के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, हैं, उसके ऊपर क्रोध करोगे, अपने भाई को निकम्मा कहोगे, तो ये किसी बात ही दंड। आप तो कह रहे थे हत्या करोगे तब दंड, आप तो कह रहे थे 5 बजे उठना होएगा, ये तो कह रहे 4 बजे उठना होएगा। स्टैंडर्ड हाई हो गया ना। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा तो तुम्हें सब बातों में मदद करेगा। प्रार्थना नहीं करना आता तो तुम्हारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। तुम्हें सत्य नहीं पता, वो सत्य का ज्ञान तुमको करा देगा, पवित्र आत्मा देगा, यानी कि सहायक भेज देगा। और कैसा पति है बता देता हूँ, 27-28 वचन भी पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, पुराने नियम में व्यवस्था में कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। अब नया पति क्या कहता है? यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आत्मा का पति है, वो क्या कहता है? जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, बुरी नजर भी रखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, अब करने की बात नहीं है, अब सिर्फ मन में विचार ही कर लिया तो पाप है। समझ में आ रहा ना? पति, ये जो व्यवस्था से ज्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड है इस पति के, ये ऐसा विवाह संबंध। लेकिन ये ऐसा पति है जो इन नए स्टैंडर्ड्स के अंदर भी हमारी सहायता करता है कि हम इसका पालन कर पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझ में आ गया ना कि व्यवस्था जो है वो कठिन थी, लेकिन उसका पालन और भी कठिन था, क्योंकि आपको अपनी सामर्थ्य में करना था। लेकिन अब जब आप मसीह के संबंध में हैं तो स्टैंडर्ड तो ऊंचे हो गए, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए अब हमारा प्रभु हमारे साथ है। अब वो सिर्फ हाथों के काम करने से पाप बोलता नहीं है, वो कहता है कि आत्मा में भी, मन के विचार में भी पाप ही है, परंतु उन पापों के ऊपर जय पाने के लिए अब वो हमारी सहायता करता है। ऐसा विवाह संबंध है। अब विवाह संबंध के अंदर पति के बारे में तो हमने बहुत सीख लिया, लेकिन अब पत्नी की बात करें तो कैसी पत्नी? 2 तरह की पत्नी हो सकती है इस दुनिया में।
एक पत्नी बहुत ही लाउजी, लाउजी का मतलब है ऐसी आलसी किस्म की जो घर के अंदर काम नहीं करे और पति की बात को काटती रहे और घर के बाहर जाके पंचायत करती रहे, घर की इज्जत खराब करती रहे और घर के अंदर भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करे, घर पूरा फैला रहे, कोई बाहर से आए तो क्या बोलेगा ऐसी पत्नी को। लेकिन एक दूसरी पत्नी है जो अपने पति से प्रेम करती है और प्रेम के कारण अपने पति की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, अपने घर को अच्छा रखती है, अपने घर की बात को घर में रखती है, घर के बाहर अपने परिवार की इज्जत बना के रखती है। ये पत्नी कैसी? हम कौन सी पत्नी है? हमको एक ऐसी अच्छी पत्नी का जीवन जीना है जो अपने पति से प्रेम करती है। हमारा पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारी आत्मा के पति की बात हो रही है। उसके साथ में प्रेम करना, उसकी इज्जत को घर से बाहर बनाने का मतलब है प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को भी बताना। और जो घर को अच्छे से बना के रखने का मतलब है कि जो जैसा जीवन और चाल चलन होना चाहिए वैसा जीवन और चाल चलन लेकर हम चलेंगे तो हमारे घर का संचालन भी अच्छा होगा, हमारे घर में आशीष बने रहेगी और दूसरे लोग भी जानेंगे कि इनके घर में सच में प्रभु की बरकत और आशीष है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।